Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7. So what are we discussing? We are discussing class 6 चैप्टर नंबर 7 in geography. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से चीजें होती है. चलिए देखने का हम ट्राई करें. तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से जो फिजिकल डिवीजन है वो इंडिया का होता है. हमने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देख लिया था, हम फिजिकल डिवीजन देख रहे थे, हमने नॉर्थ इंडिया प्लेन्स, डेजर्ट वगैरह सबकी बात कर ली. हम घाट्स देख रहे थे और उन घाट्स में भी हमने जो है कोस्टल एरियाज में पहुंच गए थे, कोस्टल प्लेन्स देख रहे थे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में जो है कोस्टल प्लेन्स है. कैसे? यहाँ पे देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये वेस्टर्न घाट्स है, इनके देखिए वेस्ट में आपको कोस्टल प्लेन दिखेंगे और ये ईस्टर्न घाट्स है, ये कंटिन्यूस नहीं टूटे फूटे, ये देखिए कंटिन्यूस और रफ भी सॉरी. और ये जो है इसके आपको ईस्ट में क्या मिलेंगे? कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे. अब द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी स्ट्रेट, बहुत ज्यादा स्ट्रेट होते हैं. कैसे? यहाँ पे देखिए एकदम स्ट्रेट दिख रहे हैं आपको, एकदम स्ट्रेट है वेस्टर्न कोस्टल. ये देखिए, ये यहाँ पे बीच में खड्डा, फिर उसके बाद उधर है इस तरह से. कौन से? ईस्टर्न वाले. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच वाइडर, ज्यादा वाइडर है. देखिए आप बीच में भी यूं करके फिर आगे है, तो हमने देखा मच वाइडर है, यूं करके फिर यूं है. ठीक है, ईस्टर्न घाट्स के बाद जो कोस्टल प्लेन्स आते हैं वो. सो देयर आर नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और आप देखेंगे बहुत सारी रिवर्स है जो ईस्ट फ्लो करती है. बस कुछ ही रिवर्स है जो क्या होती है? वेस्टर्न साइड फ्लो करती है. जो रिवर्स फ्लो करती है वो है, एक तो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इग्रेस इनटू द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में जाकर बह जाती है. देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये रही महानदी रिवर, कहाँ मिल रही है? बे ऑफ बंगाल में गिर रही है. गोदावरी रिवर गिर रही है, फिर यहाँ देखिए ये कृष्णा रिवर भी गिर रही है, फिर ये कावेरी रिवर भी गिर रही है. इस तरह से सारी की सारी जो है बे ऑफ बंगाल में ही गिर रही है. सो दीज रिवर्स मेड प्रोलिफिक डेल्टास. क्या बनाती है ये? प्रोलिफिक डेल्टास बनाती है एट देयर माउथ. जहां से जो ओशन में मिल रही है उसे माउथ कहते हैं. द सुंदरबन डेल्टा, अगर हम बात करें, किसकी बात करें? सुंदरबन डेल्टा की. इट बिल्ड अप वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. वो जो है बिल्डअप हो जाते हैं, बनते हैं कहां पे? वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल में जिस तरह से वो मिलते हैं, वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी. ठीक है, अब चलिए आगे. इस तरह से ये जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं सुंदरबन डेल्टा, इसके बारे में बोल रहा हूँ ना मैं आपको, यहाँ पे बता देता हूँ मैप में भी. सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, ये रहा सुंदरबन डेल्टा जो इधर है इस वाले एरिया में. ठीक है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाले एरिया. ठीक है, वहां पे आपको मिलेगा. अब यहाँ पे डू यू नो, दैट मीन्स अ फैक्ट इज गिवन टू यू. चलिए देखते हैं इस फैक्ट को, हम देख लेते हैं ये क्या है. ट्रू फैक्ट है, एस्टैब्लिश्ड है. सो कोराल्स, आप जानते हैं कोराल्स जो है कहां पे होते हैं? अंडर सी. आर स्केलेटन्स ऑफ स्मॉल मरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स. तो मरीन एनिमल्स होते हैं पॉलिप्स, उनके स्केलेटन को आप कोराल कहते हैं. व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, जब जीवित पॉलिप्स जो है डाई, मरती है, देयर स्केलेटन्स आर रिमेन, उनके स्केलेटन जो है सी में ही रह जाते हैं. अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द सॉलिड स्केलेटन, और जो सॉलिड स्केलेटन है ना, उसी में नई पॉलिप्स जो है वहां पे आ जाती है. विच ग्रोज हायर एंड हायर, और वो हायर और हायर चली जाती है, thus फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स. और फिर वो जो है हायर हायर जाती है और क्या करती है? कोरल आइलैंड्स बना लेती है. फिगर अलोंग साइड शोज कोरल आइलैंड्स. आप देख रहे हैं ये क्या बन रहे हैं? यहाँ पे जो है ये कोरल आइलैंड्स बन रहे हैं. तो ये मर जाती है, फिर उसी पे जो है बढ़ती बढ़ती यहाँ पे बनती है. इस तरह से ये कोरल आइलैंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं. ये कोरल आइलैंड्स कहाँ मिलेंगे आपको? अंडमान एंड निकोबार और जो हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है ना, वहां पे आपको ये कोरल आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे. इफ यू वांट टू विजिट यू कैन. टू फ्रैक्शंस ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो क्रिएट पार्ट ऑफ इंडिया. और दो फ्रैक्शन ऑफ आइलैंड जो है वो भी कुछ पार्ट ऑफ इंडिया को क्रिएट करते हैं. लक्षद्वीप आइलैंड्स आर वेस्टेड इन द अरेबियन सी. तो लक्षद्वीप आइलैंड कहां पे भाई? अरेबियन सी में है. दीज आर कोरल आइलैंड्स, और वो कहां पे है? कोरल आइलैंड्स है. वेस्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, और वो कहां पे भाई?
कोस्ट ऑफ केरला आप जानते ही हैं, उसके आसपास आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज आर कोरल आइलैंड्स वेस्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। कहाँ पे, चलिए देखते हैं। केरला के कोस्ट के उधर साइड में, यहाँ पे देखिए, ये केरला, उसके साइड में देखिए लक्षद्वीप आइलैंड दिख रहा है, आइलैंड का समूह। और द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एग्जिस्ट इन द टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो इंडियन मेनलैंड के जो साउथ ईस्ट में अगर आप देखें तो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मिल जाएंगे, जो बे ऑफ बंगाल में है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अब आ जाइए आगे। डू यू नो विच फ्रैक्शन और विच फैक्शन ऑफ आइलैंड्स वर possessed by the सुनामी इन 2004? कि भाई 2004 में क्या इंडिया में सुनामी आई थी और उसने में बहुत सारे आइलैंड जो है क्या हो गए थे, बह गए थे। दैट मीन्स दे ऑल डिमिनिश्ड बिकॉज ऑफ समथिंग। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट मैनर्स पीपल कन्फ्रंटेड दिस चैलेंज। सुनामी आई थी, आइलैंड जो है गायब हो गए। When tsunami struck the Indian coast, tsunami the vast sea wave generated due to an earthquake on the sea floor। तो जब सी फ्लोर में अर्थक्वेक आता है तो सुनामी आ जाती है, और जब भी सुनामी आती है ना, थोड़े टाइम के लिए जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे सिकुड़ता है, और सिकुड़ते होने के बाद फिर ज्यादा आ जाए। तो ये चीजें जो है पता होनी चाहिए। इस पर कई सारी मूवीज भी बन चुकी है सुनामीज पे, नॉट इन इंडियन सुनामी बट सुनामीज पे बन चुकी है। अब देखिए, इस तरह से हमने जो है हमारा पूरा चैप्टर देख लिया। हमने पूरे चैप्टर में क्या देखा, इंडिया के बारे में देखा, इंडिया की लोकेशन देखी, इंडिया के फिजिकल डिवीजन देखा, इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखा। ऑल दिस थिंग्स वी हैव लर्नड अबाउट इट। और अब हम क्या देखेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो इन क्वेश्चन आंसर्स में कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको करा दूंगा और कुछ होमवर्क में दिए जाएंगे, सो बी प्रिपेयर्ड। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, टिक करना है, किसको, करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द साउथर्न मोस्ट हिमालयाज आर नोन एज। तो जो साउथर्न मोस्ट हिमालयाज है उन्हें आप क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बताइए, शिवालिक कहते हैं आप, हिमाद्री कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। देखा जाए तो शिवालिक जो है वो हमारे साउथर्न मोस्ट होते हैं, और नॉर्दर्न मोस्ट कौन है, वो है हिमाद्री। ये मैंने आपको बताया था। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, सब पढ़िए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सह्याद्रीज इज ऑल्सो नोन एज। तो सह्याद्रीज जो है किस तरह से जाना जाता है उनको, तो सह्याद्रीज ऑल्सो नोन एज अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स और हिमाद्री। बताइए सह्याद्रीज को क्या बोलते हैं, अरावलीज, वेस्टर्न घाट्स या फिर हिमाद्री। मैंने आपको बताया तो सह्याद्री को क्या कहते हैं, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी पे। पार्क स्ट्रीट, वेरी इजी क्वेश्चन। किसके बीच में, बताइए बताइए बताइए, किसके बीच में पार्क स्ट्रीट भाई, इसके बीच में पार्क स्ट्रीट होता है, ये आपको बताना है। बताइए किसके बीच में है भाई पार्क स्ट्रीट, बता दिया होगा आपने, तो आंसर क्या होगा, श्रीलंका। तो श्रीलंका के बीच में जो है आपको पार्क स्ट्रीट मिल जाएगा। मगर ये मालदीव आ गया तो नहीं भाई, गलत हो गया। फिर यहां देखिए सेकंड, इंडिया श्रीलंका, बिल्कुल इंडिया मालदीव नो, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या होगा, आंसर होगा सेकंड, इंडिया एंड श्रीलंका। मैंने बताया पार्क स्ट्रीट इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ही होता है। थोड़ा गलती से लगा दिया था मैंने ये श्रीलंका देखकर, मगर मालदीव है, इस वजह से नहीं होगा। इंडिया होता तो हो जाता, इंडिया यहाँ पे इस वजह से ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, क्या बात कर रहा है, द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सी, बताओ, अरावली, वेस्टर्न घाट या हिमालय। तो देखा जाए तो अरावली रेंजेस जो है वो ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की। क्या है, ओल्डेस्ट। हिमालयस तो यंग है ना, हिमालयस क्या है, ये तो यंग है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ होने बने हुए। अरावलीज बहुत ज्यादा पुराने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी पे। तो इस तरह से हमने ए पार्ट तो कर लिया, अब चलिए बी पार्ट पे। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या बात कर रहा है, इंडिया हैज एन एरिया अबाउट, कितना है, मैंने बताया था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना एरिया जो है इंडिया का है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी,
द ग्रेटेस्ट हिमालयस आर ऑल्सो नोन एज, बताइए, मैंने आपको बताया था एस से शुरू होता है, फिर भी आप होमवर्क में करके लाइए। हिमाद्री, चलिए मैं बता ही देता हूँ, हिमाद्री होता है, ग्रेटर हिमालयस को हम हिमाद्री कहते हैं। अब आ जाइए, होमवर्क नहीं रहिए। द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, जो लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में एरिया के टर्म्स में, वो कौन सा है, वो आपको बताना है। अगर एरिया की बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट है वो है राजस्थान। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर डी। द रिवर नर्मदा फॉल्स इनटू द, कहां पे मिलती है, कौन से सी में, तो देखा जाए तो अरेबियन सी में, क्योंकि ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है तो अरेबियन सी में ही मिलेगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर ई। द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, जो इंडिया से बीच में से गुजरता है वो कौन सा लैटिट्यूड है, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर बी वही हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी क्या बात कर रहा है सब, चलिए देखिए। सो क्वेश्चन नंबर सी में हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, नेम द मेजर फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिविजन बताने, वो भी मेजर, सिर्फ नाम बताना है मेजर फिजिकल डिविजन का, वो भी इंडिया में नाम बताइए। चलिए सिर्फ नाम बताना है हमें। ये रहे फिजिकल डिविजन इंडिया में मेजर, तो इंडिया में मेजर दिखाने हैं तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड्स, ये सब जो है मेजर डिविजन्स है। बस आपको मेजर डिवीजन बताने, नाम बताने हैं, बता दिए हमने। अब आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर बी पे। मेजर डिविजन बता दिए, उसके अंडर बहुत सारी चीजें हैं वो आप बता सकते हैं, बताना चाहे तो। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, उनको आपको नाम देना है, कौन कौन सी 7 कंट्रीज है जिससे इंडिया जो है अपनी बाउंड्री शेयर करता है, बताइए। लैंड बाउंड्री, वो भी कौन सी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो देखा जाए तो एक तो आपको पता है पाकिस्तान तो ही, उसके अलावा क्या है बताइए, बांग्लादेश, बांग्लादेश है, फिर क्या है नेपाल है, फिर क्या है भूटान भी है, तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, और इतना नहीं म्यांमार भी है, नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, तो म्यांमार, म्यांमार भी है, और अफगानिस्तान भी, क्योंकि हम पीओके वाले को अपना ही एरिया मानते हैं, तो क्या है अफगानिस्तान भी है, अफगानिस्तान। सारी सारी एरिया मैंने आपको बता दिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी पे, सब बताइए क्या बात कर रहा है। विच टू मेजर रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी, कौन सी तो मेजर रिवर्स है जो अरेबियन सी में मिलती है, तो वो है, एक तो है नर्मदा और एक है आपकी ताप्ती रिवर। तो नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है इस तरह से मिलती है, कहां पर, अरेबियन सी में, कहां से, विद्यालय है और क्या है सतपुरा रेंजेस से निकलते हुए निकलती है ये। अब नेम द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, क्या है डेल्टा का नाम, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा वो डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है उसके द्वारा फॉर्म होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर ई पे। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, तो कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है इंडिया में है वो आपको बताना है। विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल, तो आपको क्या बताना है, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया, इंडिया में कितनी है। विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल, और कहां पे जो है कॉमन कैपिटल है ये भी आपको बताना है। तो देखा जाए तो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन जो है इंडिया में है वो आपको बताना है। तो देखा जाए मैंने आपको बताया था 28 स्टेट्स है, और पहले 7 थी अब 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 8 भी नहीं 9 हो गई है, लद्दाख भी तो है, तो ये 9 हो गई है, ठीक है। विच स्टेट है कॉमन कैपिटल, कितने स्टेट्स में कॉमन कैपिटल है, एक तो पंजाब है, हरियाणा और कॉमन कैपिटल है, ठीक है।
ये मैंने आपको बताया ही था। और उसके अलावा और किसका कॉमन कैपिटल है बताइए? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, मगर अब तो अलग अलग हो गए हैं, तो कॉमन कैपिटल बहुत कम का है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर एफ पे। क्वेश्चन नंबर एफ और जी आपको है होमवर्क में करना है। किसमें करना है? होमवर्क में। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दी। अब हम करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और कुछ होमवर्क में दिए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आपको जो है टिक करना है किसको? करेक्ट ऑप्शन को। इन द इंडिया इज सराउंडेड बाय द एलिवेटेड हिमालयस। कहां पे से सराउंडेड है बताइए? ईस्ट में, वेस्ट में या नॉर्थ में? तो नॉर्थ में, आप जानते हैं। इन द नॉर्थ इंडिया इज सराउंडेड बाय द एलिवेटेड हिमालयस। आप जानते हैं नॉर्थ में ही है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इंडिया हैज अ रीजन ऑफ अबाउट कितने मिलियन? तो मैंने बताया था 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। इंडिया इज वेस्टेड इन द, इंडिया कहां पे बताइए? वेस्टर्न, नॉर्थर्न या साउथर्न? तो देखा जाए तो इक्वेटर के पूरा ऊपर है तो ये नॉर्थर्न ही होगा। इक्वेटर के नीचे होता तो क्या होता? साउथर्न। मगर चूंकि इक्वेटर के ऊपर है तो ये नॉर्थर्न होगा। तो यू शुड नो द रीजन ऑल्सो कि भाई क्यों होगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इज पार्टेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्टेट। पाक स्टेट के द्वारा जो है इंडिया को बांट देता है। श्रीलंका इज पार्टेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्टेट। तो आपका आंसर होगा श्रीलंका। द स्टेट्स हैव बीन मेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, कास्ट और रिलीजन। किसके बेसिस पे स्टेट बने हैं? तो वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे। जैसे महाराष्ट्र मराठी वालों के लिए बना गया, गुजराती वालों के लिए गुजरात बन गया, जो तमिल बोलते हैं उनके लिए तमिलनाडु बन गया, जो पंजाबी बोलते हैं उनके लिए पंजाब हरियाणा बन गया। तो इस तरह की जो है चीजें बन गई। तो लैंग्वेज के आधार पर जो है हमने स्टेट्स को बांटा था। वी हैव डिवाइडेड इट। अब ये हमने बता दिया और इस तरह से स्टेट्स बने थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। इसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। फर्स्ट, स्टैंडिंग एज वॉचर्स इन नॉर्थ, इन द नॉर्थ आर द एलिवेटेड स्नो कैप्ड। क्या होंगे बताना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ऐसे शुरू होगा। इन द पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कहां पे? तो ये भी आपको होमवर्क बताना। मैंने आपको बताया था ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, थार के बारे में। द विंध्यास एंड द सतपुराज, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है। वहां से नर्मदा और ताप्ती होती है, नर्मदा मेन रिवर है। द ईस्टर्न प्लेन्स आर मच वाइडर। ईस्टर्न कौन से प्लेन्स? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच वाइडर, बताया था मैंने आपको। 5, लक्षद्वीप आइलैंड्स आर वेस्टेड इन द, लक्षद्वीप कहां पे बताइए? तो आप देखेंगे लक्षद्वीप जो है केरला के साइड में है। तो क्या होगा? केरला के आपको वेस्ट में दिखेंगे। तो ये अरेबियन सी में है, अरेबियन सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी कहता है राइट के आगे राइट लगाना है और रॉन्ग के आगे रॉन्ग लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 सब पढ़िए। किस बारे में बात कर रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 1, सुनामी इज अ वास्ट सी वेव जनरेटेड ड्यू टू अ वॉल्केनिक इरप्शन। तो सुनामी क्या है? एक वास्ट सी है, बहुत बड़ा सी है, जिसमें जो है वेव जनरेट होती है ड्यू टू अ वॉल्केनिक इरप्शन। तो किसकी वजह से भाई? वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से एक जो है वेव जनरेट होती है। ये आप कह सकते हैं सुनामी इज अ वास्ट सी वेव जनरेटेड ड्यू टू अ वॉल्केनिक इरप्शन। बताइए आप, सुनामी जो जहां तक है अंडर सी होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। बिल्कुल सही है। थर्ड, हिमालय मींस द अबोर्ड ऑफ स्नो। बिल्कुल सही है। अब ये 3 और 4 आपको होमवर्क में करना है। अब आ जाइए मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए क्या बात हो रही है यहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost the local time alters by 4 minutes. This meridian or longitude is also, there are 7 countries that the Himalayan mountains are separated. किस तरह से होंगे वो भी आपको बताना है। The tropic of cancer passes almost share land boundaries with India. Passes almost for each 1 degree of longitude midway through the country. तो आपका 1 होगा। The local time alters by 4 minutes for each 1 degree. बिल्कुल। दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे होगा। उसी तरह से जो है आपको 4th और
5 भी बताने। तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर ई पे। आपको क्या करना है, आंसर देना है फॉलोइंग क्वेश्चंस का। चलिए देते हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है बताइए, विच सीज एंड ओशंस वॉशेस द कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिसुला। तो आपको क्या बताना है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में विच सी, कौन सा सी और ओशन है जो क्या करता है, इंडियन पेनिसुला की कोस्ट को वॉशेज अवे करता है। तो मैंने आपको बताया था इंडियन पेनिसुला में कोस्टल प्लेन्स के बारे में, कौन से में, फिजिकल डिवीजन में। तो आपको वो बताना है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या होता है, एक तरह का लॉन्गिट्यूड होता है। क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको वेस्ट में काटना और इसको ईस्ट में हो रही है 0 डिग्री, और ये कहां से गुजरता है, ये गुजरता है यूके के ग्रीनलैंड शहर से। ग्रीनविच या ग्रीनविच ऐसा कुछ शहर है, वहां से गुजरता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है भाई, 82.90 या 50 के करीब जो है इसका टाइम होता है ईस्ट, इस वजह से हम ईस्टर्न में बोलते हैं इंडिया को। तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम ये है। इन हाउ मेनी पैरेलल लिमिट्स द हिमालयन माउंटेन्स आर सेपरेटेड, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम ब्रीफली। तो ये मैंने आपको बताया था हिमालयन के पैरेलल लिमिट्स के बारे में, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर नोन एज कोरल्स। तो हमें क्या बताना है, कोरल्स क्या होते हैं। तो चलिए, कोरल्स को मैंने आपको बताया था, स्केलेटन वगैरह जो है वो मैंने आपको बताया था, रेड बॉक्स में दिया हुआ था। यहाँ देखिए कोरल्स का ये आ जाएगा आपका आंसर कि कोरल्स आर स्केलेटन्स। कोरल्स क्या होते हैं, स्केलेटन्स होते हैं ऑफ स्मॉल मेरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई their skeleton are remain, other polyps grow on top of the solid skeleton which grows higher and higher, thus forming the coral island. Figure alongside shows coral islands। आप देख सकते हैं, तो ये जो है कोरल्स हो गए। तो यहां से लेकर यहां तक आपका आंसर हो जाएगा कोरल्स के बारे में। अब आ जाइए आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बताइए किसे कहते हैं भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है व्हाट आर कोल्ड एलुवियल डिपॉजिट्स एंड ट्रिब्यूटरीज। आपको बताना है एलुवियल डिपॉजिट्स और ट्रिब्यूटरीज किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई एलुवियल सोइस वहां पे होती है जहां पे डिपोजिशन होता है, प्लेन्स वगैरह में जो डिपोजिशन करते हैं तब वहां पे क्या बनता है, इसी तरीके की चीजें बनती है। तो हम वही बात पे बात करेंगे कि भाई नॉर्थन इंडिया प्लेन्स में जो है इस तरह के एलुवियल डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहां से आपका आंसर शुरू होगा, कहां से, यहां से आपका आंसर शुरू हो जाएगा कि द नॉर्थर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। एक तो लेवल में होते हैं और ऊपर से फ्लैट होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स लेड डाउन बाय द रिवर्स द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। ये जितनी भी रिवर के लैंड है वो क्या करती है, फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती है। दिस इज द रीजन, यही कारण है फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स। तो इन प्लेन्स में हाई कंसंट्रेशन पॉपुलेशन का कारण यही है, यहाँ पे जो है एलुवियल डिपॉजिट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके साथ साथ आप जो है ये भी बता दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ये सब होता है। तो इस तरह से जो है आपका ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया। अब आ जाइए, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी दी हुई है कि कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एंड प्रोजेक्ट नॉर्थर्न माउंटेन। आप देख सकते हैं इंडिया के, डिवाइड योर क्लास 5 ग्रुप्स और फिजिकल फीचर्स पे प्रेजेंटेशन वगैरह आप तैयार कर सकते हैं। इट इज अ वे टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। तो इस तरह से हमने एक्टिविटीज वगैरह जितनी भी चैप्टर में बातें करी गई थी सब कुछ हमने देख लिया है। इस तरह से हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 वो होता है फिनिश। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।